आज यहाँ पर हैं जिनको पद मिला है, किस तरह स्वागत कार्यालय पर किया जा रहा है? देखिए, हमारे अशोक सैनी जी सहारनपुर निवासी अभी हाल में कांग्रेस पार्टी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव पद बना है और प्रभार हमारे जनपद मुजफ्फरनगर का दिया गया है। आज सभी कार्यकर्ताओं ने नगर कांग्रेस कमेटी जनपद मुजफ्फरनगर नगर सभी कुछ फ्रंटल के लोग मेन कार्यकर्ता सभी यहाँ उपस्थित हुए और सभी ने अशोक सैनी जी का स्वागत किया। पहली बार मुजफ्फरनगर प्रधान के और आज का जो एजेंडा है वो अभी माननीय सैनी जी ने आप लोगों के सामने बताया भी है कि सब सर्वविदित है। जो बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में जो एक ऐसी घटना हुई जो पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है। एक छात्रा के साथ में भाजपा के IT सेल के 3 पदाधिकारी लड़कों ने एक जघन्य अपराध किया। उनके निवस्त करके उनके फ़ोटो खींच के वो वायरल किए गए और उनके साथ बलात्कार किया गया। जहां बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आदरणीय प्रधानमंत्री जो भाजपा पार्टी बड़े ज़ोरों शोरों से चलाती है, तो ये उनका बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा है कि उन्हीं की पार्टी के लोग जो है इस तरह के जघन्य अपराध कर रहे हैं और उन लोगों को फिर 2 महीने के लिए वहाँ भेज दिया मध्य प्रदेश चुनाव में जो उन्हें बचाने के लिए। अगर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को ना उठाते और आदरणीय हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्री अजय राय जी में ना उठाते तो शायद में लड़के ना पकड़े जाते और ये भेद भी ना खुलता जो। तो कांग्रेस पार्टी की वजह से ही ये इस केस का पर्दाफाश हुआ और वे लोग अरेस्ट हुए हैं। इन लोगों ने तो अपनी मनचाही कर ली थी जो भी न करना था। ऐसे ही गोरखपुर की घटना है, तो जगह जगह इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जो लोग इन चीज़ों को जो सरकार के खिलाफ जो चीज़ें हैं, जो सरकार गलत काम कर रही है उसे उठाते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमे लगाए जाते हैं। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के खिलाफ एक मुकदमा दायर इस बात के लिए कर दिया कि उन्होंने इस मुद्दे को उठा के भाजपा के IT सेल के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस बेटी के साथ में बलात्कार किया है। ये सर्वथा बहुत ही गलत है और हम ये भी मांग करते हैं कि उनके खिलाफ ये केस वापस लिया जाए जब सच्चाई सामने आ गई है। तो जगह जगह इस तरह से यूपी अपराधों का केंद्र बनी है। देश में सबसे ज़्यादा अपराध यूपी में हो रहे हैं जहाँ पूरे देश में। तो इस सरकार को जनता के सामने कांग्रेस पार्टी दंगा करने का काम कर रही है। जो इनकी नीतियाँ हैं, जो जन विरोधी नीतियाँ हैं, जो सरकार की जन विरोधी नीतियाँ हैं, तो उन्हें कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में ले जा रही है। और बाकी बहुत चीज़ें हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, सारी चीज़ें हैं। और मेन जो इस टाइम जो समस्या देश के सामने है, देश की जो डेमोक्रेसी है, देश का जो प्रजातंत्र है, इस सरकार के द्वारा वो ख़त्म किया जा रहा है। जब संवैधानिक संस्थाएं कैप्चर हो जाएंगी, उन पर कैप्चर कर लिया जाएगा, तो फिर डेमोक्रेसी देश में कहाँ रह जाएगी। और जब डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी खत्म हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर आज यहाँ पे ये एक मीटिंग बुलाई गई। कल हमारी ज्ञापन भी देंगे हम लोग जो है इन्हीं चीज़ों को लेकर आदरणीय जिलाधिकारी के माध्यम से गवर्नर साहब को ज्ञापन भी दिया जाएगा इन्हीं सब चीज़ों को लेकर। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में गठबंधन की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, ये सब आप लोगों को विदित है। चुनाव गठबंधन लड़ेगा और गठबंधन की जो चीज़ें हैं रोज मीटिंगें हो रही हैं। गठबंधन में कोई कहीं दिक्कत नहीं है। हर पार्टी जो प्रत्येक पार्टी अलग अलग है। थोड़ा पार्टियों में वैचारिक मतभेद तो होगा, उसे एडजस्ट करने के लिए समय लगता है। और आज की तारीख में मुझे लग रहा है कि सब पार्टी गठबंधन के लिए सहमत हैं और सीटों का बंटवारा भी सुचारू रूप से चल रहा है। और जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उन्हें जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं में बड़े प्रचार प्रसार के साथ उड़ाते हैं उन चीज़ों को। भाई जब 10 पार्टी 20 पार्टी 24 पार्टी गठबंधन में शामिल होंगी और जो थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद है तो उन्हें एडजस्ट करने में समय लगता है। गठबंधन से चुनाव लड़ा जाएगा, सब पार्टी गठबंधन में रहेंगी और गठबंधन भारी बहुमत से जीतेगा। और इस आज जो जन विरोधी पार्टी सत्ता में उसे सत्ता से बाहर करेगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने हमें इतनी बड़ी ठंड में भी अपना कीमती समय देने का काम किया और यहाँ जिला कांग्रेस कार्यालय मुजफ्फरनगर में उपस्थित हमारे भाई सुबोध शर्मा जी जिले के अध्यक्ष हैं, आरिफ अब्दुल्ला जी नगर के अध्यक्ष हैं, राणा जी है, अभी विधानसभा का 2022 का चुनाव लड़ा, आज त्यागी जी है और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष मौजूद है। यहाँ पर फ्रंटल के अध्यक्ष भी मौजूद है और टीम भी हमारे जो जिले की टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। मैं आप लोगों के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ इस देश के लोगों को जो हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज
एनसीबी और आरबी की रिपोर्ट के अनुसार आज जो महिलाओं पर जघन्य अपराध हो रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर। हाल ही में 2 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहाँ पर BHU की एक IIT की छात्रा थी, वहाँ गन पॉइंट पर लेकर उसके साथ बलात्कार किया गया और इतना करने के बावजूद भी उसका गन पॉइंट पर भी निवस्त्र कर वीडियो बनाया गया। और वे जब ये मालूम हुआ हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी को, तो उन्होंने 3 तारीख में आगे क्या कि ये भाजपा के कार्यकर्ता है, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों का हाथ है। तो जो ये आवाज़ उठाने का काम करा, उस पर कहीं ना कहीं जांच करने के बजाय सरकार के नुमाइंदों ने उन पर रिपोर्ट दर्ज करी, मुकदमा दर्ज करने का काम किया, विपक्ष की आवाज़ दबाने का काम किया। और 5 तारीख में वहाँ की जो फुटेज थी कैमरे की, उनमें क्लियर भी हो गया कि कौन कौन अपराधी थे। इसके बाद 8 तारीख में वे लोग जो अपराधी थे, उस बेटी ने भी हमारी पहचान लिए उस फुटेज के जरिए। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, पता होने के बावजूद भी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करना गवारा नहीं समझा। और चूँकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे थे, IT सेल के में पदाधिकारीगण थे, उन्हें मध्य प्रदेश में भेज दिया गया। और सरकार चाह रही थी कि जितना बचाया जाए उन्हें बचाने का काम किया। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने लगातार इसकी आवाज़ उठाने का काम भारत जोड़ो यात्रा में जगह जगह किया, और उन वहाँ के छात्र छात्राओं ने जो है लगातार इस आवाज़ को उठाने का काम किया। तब कहीं जाकर सरकार के कान खुलने का काम किया और 2 महीने में उन्हें गिरफ्तार करने का काम किया। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ उन कार्यकर्ताओं के फोटो है, मुख्यमंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ, उत्तर प्रदेश के मुखिया के साथ फोटो है, तो क्या वे कम असरदार तो भाजपा में थे नहीं। अगर आप मानते हैं, अब जिस खेत के बाद खेत को खाने लगे तो उस खेत का क्या होगा। अगर सरकार के नुमाइंदे, सरकार चलाने वालों के कार्यकर्ता इस तरह से बेटियों के साथ, बहनों के साथ इस तरह से अत्याचार करने लगेंगे तो इस देश का क्या होगा। हम आप लोगों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर विपक्ष की जिस तरह ये आवाज़ उठा रहे हैं, जो है उसे लगातार दबाने का काम करते हैं, कहीं मुकदमे लगाने का काम करते हैं, कहीं CBI और ED का प्रयोग करके उनकी आवाज़ दबाने का काम करते हैं, ये तानाशाह सरकार है। देखिए, आज हमारी जिला कांग्रेस कमेटी, नगर कांग्रेस कमेटी और फ्रंटल संगठन बनारस में एक अभी कांड हुआ जो सर्वविदित है। एक बेटी के साथ में जो वहां उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही थी, भाजपा के IT सेल के 3 युवाओं ने उनके साथ बलात्कार किया और उनकी नग्न फोटो बना के उसे वायरल किया गया, जो देश के लिए, प्रदेश के लिए, सभी मानवतावादी मानव के लिए जो है एक बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। इससे शर्मसार करने वाली घटना कोई हो नहीं सकती। इस पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ये मुद्दा उठाएगा कि जो दोषी हैं उन्हें अरेस्ट करा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने इस मुद्दे को उठाया तो उन्हीं के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई, मुकदमा दर्ज करा देगा कि ये झूठ बोल रहे हैं। और उन लोगों को बचाने के लिए महासी मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे थे 4 राज्यों में, तो मध्य प्रदेश में उन्हें IT सेल का उनसे काम लिया गया और उन्हें बचाया गया क्योंकि चुनाव चल रहे थे। चुनाव के बाद में फिर ये मुद्दा कांग्रेस लगातार उठा रही थी, तो उस दबाव में आके उन्हें अरेस्ट किया गया और उनमें भाजपा IT सेल के कार्यकर्ता निकले। तो एक तो मैं ये कहना है, इसमें जब सच्चाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने उजागर की तो झूठा मुकदमा उनके खिलाफ क्यों दर्ज कराया, उनका मुकदमा वो वापस लिया जाए। दूसरे, आदरणीय जो प्रधानमंत्री है माननीय देश के जो हैं, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी की ये घटना है और इसे 2 महीने तक क्यों छिपा गया इस घटना को जो है। तो अपराधों को छिपा जा रहा है इस सरकार में जो है। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की घटना उन्हें सबसे पहले कहना चाहिए था। उनका आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिया एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या ये नारा सार्थक हो रहा है? इस तरह की घटना उन्हीं के कार्यकर्ता कर रहे हैं। देश में कौन नहीं चाहता कि बेटी को पढ़ाया जाए, बेटी को बचाया जाए। जिन परिवारों में बेटियां हैं वो बड़े सम्मान के साथ, उन्हें बड़े प्यार के साथ, दुलार के साथ रखते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। लेकिन
अगर इस सरकार के इस पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह की घटना करेंगे तो इसे कौन बर्दाश्त करेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में हम आज ज्ञापन देने के लिए कांग्रेस पार्टी के सभी लोग, हमारे भाई देवेंद्र कश्यप फिशरमैन के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे भाई अब्दुल्ला आरिफ जो नगर अध्यक्ष हैं, गुफरान काजमी जी, मुकुल भाई, धीरज भाई, सभी लोग मतलब आज ज्ञापन देने के लिए महामहिम जी को आए। सर प्रदेश में एक छोटा सा क्राइम हो जाता है तो बुलडोजर की राजनीति चलती है, लेकिन देश में इतना बड़ा बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, लेकिन सरकार कहाँ सो रही है? कुछ जानकारी है? सरकार को चिंता है नहीं है? पता नहीं क्या मामला है। देखिए, कायदे में तो ये सवाल आप सरकार से ही करिए। भाई जिन लोगों की सरकार होती है तो सवाल जवाब उन्हीं से किए जाते हैं अगर कोई घटना घटती है। लेकिन हमारा फिर भी ये कहना है कि ये सरकार फेल हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि आगे भविष्य में ये ऐसी सरकारें आनी चाहिए। 2024 का चुनाव आ रहा है, जनता अपने आप जवाब देगी। ठीक है, थैंक यू सर।